राधे राधे, जय श्री श्याम। हमारा एकमात्र प्रयास आपको धार्मिक व पौराणिक स्थल दिखाने का है। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं हरियाणा राज्य के हिसार जिले के अंदर हांसी तहसील में बने श्री राधा कृष्ण भंती देवी मंदिर में। भंती देवी मंदिर जिसका सन 1868 ईस्वी में निर्माण हुआ और उसका जीर्णोद्धार स्टार्ट हुआ 2006 में और जो कंप्लीट हुआ 2007 में। आइए सबसे पहले करते हैं मंदिर के दर्शन। ठाकुर जी की छवि जो बहुत अलौकिक है, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। आइए सबसे पहले राधा कृष्ण जी की युगल छवि के दर्शन करते हैं। आइए। कमेटी के मेंबर और प्रधान जी हमारे साथ हैं, श्री वेद प्रकाश जी गोयल और मनमोहन जी, दीपक मित्तल जी और भीम जी शर्मा। ये कुल 11 मेंबर की कमेटी है और प्रधान जी हैं वेद प्रकाश जी। आइए प्रधान जी से जानते हैं कि मंदिर कितना पुराना है और ठाकुर जी के बारे में कुछ विशेषताएं हमें बताएं वो, और लगातार इतने सालों से सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, तो इनसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं। आइएगा। ये जो है भंती देवी एक ब्राह्मणी थी और वो यहाँ पर पूजा पाठ किया करती, इसलिए ये मंदिर उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो ठाकुर जी की प्रतिमा है ये करीब 150 साल पुरानी है और बहुत ही तेजस्वी है। जिन भाई बहनों ने यहाँ पर अरदास लगाई है, उनकी सच्चे मन से जिसने भी अरदास लगाई है वो अरदास सब पूरी हुई है। इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ वो 2006 में शुरू हो गए और 2007 में कंप्लीट हुआ था, और पहला जन्माष्टमी जो समारोह हुआ था वो 2007 में हुआ था। तो बाकी प्रतिमाएं भी साथ साथ इनके स्थापित की गई थी। यहाँ पर तकरीबन सायंकालीन लेडीज का भवन सत्संग होता है और जितने भी त्यौहार होते हैं, जन्माष्टमी है, होली है, दिवाली है, सकरात है, राधाष्टमी है, तो उनको बड़ी धूमधाम से और भावना से मनाया जाता है। अच्छी गैदरिंग भीड़ भाड़ हो जाती है और लोग बड़ी ही श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी रचनाएं देते हैं। हमारे सुनीता गोयल जी ने भी काफ़ी अच्छा सहयोग दिया है। उनकी भी भजनों की मैं क्या तारीफ करूं, वो तो खुद कोकिला है। तो बहुत ही बढ़िया, और जो हमारी कमेटी है वो भी बड़ी मन से और भाव चाव से लगी हुई है। सारा काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सब ठाकुर जी की ही कृपा से हो रहा है। जो भी हो रहा है, इंसान के हाथ में तो कुछ होता नहीं है। आपने बताया कि ठाकुर जी की प्रतिमा कसौटी के पत्थर की बनी हुई है, तो आप कितने सालों से यहाँ पे बाबा की सेवा कर रहे हैं? आपकी देखरेख में ही मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य शुरू हुआ था। आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। 2006 में
हमने इसका पुनर्निर्माण जो है शुरू किया था और वो 2007 में बन करके कंप्लीट हो गया था। ठाकुर जी की जो प्रतिमा है वो कसौटी का पत्थर है, जो कि आजकल दुर्लभ है, कहीं पर अवेलेबल नहीं है। और इतने सालों से ये पूजित है, इसकी पूजा हो रही है, इसलिए इसमें एक अलौकिक तेज है। जिसकी भी जैसी भावना होती है उसके मुताबिक उसकी कामनाएं पूरी होती है। मुझे यहाँ के बारे में एक बात पता चली है कि जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो ठाकुर जी को किसी के घर में विराजमान किया गया था, तो वहाँ कुछ ऐसी ठाकुर जी की अलौकिक लीलाएं थी, वो आप मुझे बताइए ज़रूर। जिस वक्त पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस वक्त ठाकुर जी की प्रतिमा को छोड़ करके बाकी प्रतिमाएं लगभग खंडित सी हो गई थी। तो विचार किया गया कि सभी प्रतिमाएं नए सिरे से लगाई जाएं। उस वक्त हमें ठाकुर जी की प्रतिमा की महत्ता के बारे में पूरा ज्ञान नहीं था। कुछ टाइम किसी ने कहा कि भाई चलो जो बाकी प्रतिमाएं जाएंगी विसर्जन के लिए, उनके साथ इनको भी भेज देंगे। तो फिर किसी ने बताया कि भाई ये तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये तो बहुत ही पावरफुल प्रतिमा है। कुछ टाइम हमने इसको बालाजी के मंदिर में रखा, उसके बाद ये मेरे मकान पे रही है। और मेरी मिसेज कौशल्या देवी का तो साक्षात इनसे इतना लगाव हो गया था कि वो ऐसे लगते हैं कि ठाकुर जी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। उसके बाद भी कई चमत्कार हुए। जो भी आता था और कोई अपनी कामना लेकर के, तो ठाकुर जी उसकी कामना को अवश्य पूरा करते थे। तो अब तक हमने ठाकुर जी के बारे में और मंदिर तकरीबन 150 साल पुराना है ये प्रधान जी से जाना। बहुत अलौकिक ठाकुर जी की छवि के दर्शन आप सब कर रहे हैं। अब हम मंदिर के उप प्रधान दीपक मित्तल जी से कुछ बाबा के बारे में, ठाकुर जी की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। और मैं आप सभी से एक जानकारी साझा कर दूं कि जो हाँसी के पेड़े, जो लाला दुनीचंद जी के पेड़े वो मशहूर हैं, वो उनके पड़पोत्र हैं भैया। तो आइए जानते हैं ठाकुर जी के बारे में। सुनीता जी, पहले तो मैं आपको राधे राधे बोलूँगा। राधे राधे जी। और सुनीता जी, मंदिर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, ये प्रतिमा कम से कम 150 साल पुरानी है। इस प्रतिमा में इतना स्वरूप है, जो भी लोग सच्चे मन से, अपने एक बार सच्चे मन से आगे अपने यहाँ मंगत मांगता है, उसकी मंगत पूरी होती है। और मैं सबको यही कहूँगा, जो भी भाई ठाकुर जी दर्शन कर रहा है, एक बार बंती देवी राधा कृष्ण मंदिर, हलवाई वाली गली, चेता मोला, यहाँ आके दर्शन जरूर करें। ये एक प्रतिमा पुरानी विशाल प्रतिमा है। इसके एक बार दर्शन करने से जो मन्नत मांगता है आदमी सब पूरी होती है। और सबको हाथ जोड़ के कहूँगा राधे राधे जी। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और अब हम मंदिर के जो पुजारी जी हैं अंकिल कुमार शर्मा जी, इनसे कुछ जानते हैं। ठाकुर जी की कुछ लीलाओं के बारे में ये बता रहे हैं। आइए, मेरा मन हुआ कि आप सबके साथ ये चीज़ें साझा की जाएं। आइए पूछते हैं। पुजारी जी बताइए। सभी को मेरा राधे राधे। मेरे को यहाँ बंती देवी मंदिर में जिस तरह 4-5 साल हो गए हैं रहते रहते, एक बार क्या हुआ, कार्तिक का महीना था और वैसे तो कई घटना हुई हैं यहाँ पे। ठाकुर जी ने कई लीलाएं दिखाई हैं। तो क्या हुआ, मैं रात को शादी में जा रहा था। फिर एक दिन रात को वहाँ से आया 3 बजे। मैं तो रात को सो गया। 4 बजे यहाँ पे माताएं आ जाती, माताएं बहनें, पूरी भीड़ हो जाती कार्तिक के महीने में। तो क्या हुआ, मैं तो लेट हो रहा था, कमरे में कोई नहीं था, अकेला था मैं। फिर पता नहीं आवाज़ यही समझ लो ठाकुर जी स्वयं आए, बोले उठ जाओ पंडित जी, लेट हो रहे हो, टाइम तो हो गया मंदिर का, आपका भक्त लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आधे घंटे में फटाफट अपना स्नान करके और करके आ गया मंदिर में। तो देखा भीम की माँ है यहाँ पे गली में, हमारे भीम शर्मा जी रहते हैं, वो जो चसा रही थी बाहर शनिदेव के पास। बोली क्या बात पंडित जी लेट हो गए? मैं बोला बस जी लेट हो गया। तो ऐसे यहाँ पे ठाकुर जी ने कई लीलाएं दिखाई हैं। एक बार और ऐसे ही, जिस तरह दूध का भोग और तो लोग रोज़ ही लगते हैं भोग कई प्रकार के,
दूध का भोग लगा रहा था। तो हमारे गली में एक रोशन लाल जी रहते, बहुत भक्त हैं। तो बोले पंडित जी आप ना सारी जगह दूध का भोग लगा दो, वैसे तो हम ठाकुर जी का लगाया करते। बोले सारी जगह लगा देते हैं। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद पीछे देखा दूध आधा तो रखा गिलास में, आधा गायब हो गया। तो बोले पंडित जी तो चमत्कार है। बोला बस ठाकुर जी की लीला है जो भी है। बस जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। धन्यवाद।